एक मित्र ने पूछा है कि मैं किसी भी तस्वीर पर या बिंदु पर ध्यान करता हूँ, मेरा नाम हरि किशन है। हरि किशन जी, आप जो कर रहे हैं वह ध्यान नहीं है, उसका नाम एकाग्रता है, कंसंट्रेशन। प्लीज रिमेंबर, कंसंट्रेशन इज नॉट मेडिटेशन। आप एक बिंदु पर अपने आप को फोकस कर रहे हो, अपने मन के साथ जबरदस्ती, और जल्दी आपका मन वहां से भागेगा, वो टिकेगा नहीं, क्योंकि मन की प्रकृति चंचलता है। फिर आप परेशान होगे कि ध्यान नहीं लग रहा। यह ध्यान ही नहीं है, एकाग्रता ध्यान नहीं है। ध्यान का मतलब है सहज जागरूकता, अनफोकस्ड। हम कहीं फोकस नहीं कर रहे हैं, सहज रूप से हम सजग हैं, तो जो भी हो रहा है हमको पता चल रहा है। कोई आवाज आ रही तो हम सुन रहे हैं, भीतर कोई विचार आया तो हमें पता चला, कुछ दृश्य है सामने तो दिखाई दे रहा है। हम सबके प्रति खुले हुए हैं। ये अनफोकस्ड अवेयरनेस है, एकाग्रता से ठीक भिन्न। एकाग्रता को ऐसा समझना जैसे टार्च की रोशनी, उसमें लेंस लगा है और एक खास जगह पे वो फोकस कर रही है, तो वहां तो रोशनी हो जाएगी, बाकी सब तरफ अंधेरा होगा। और जिसको हम मेडिटेशन कह रहे हैं, वो दीपक की तरह हैं। ज्योति से प्रकाश किरणें सब तरफ जा रही हैं, किसी एक पर्टिकुलर दिशा में नहीं। ये दोनों में फर्क है। बहुत लोग एकाग्रता को ही ध्यान समझ लेते हैं और जिंदगी भर प्रैक्टिस करते रहते हैं, उससे कुछ हासिल नहीं होता। कम से कम अध्यात्म के जगत में कुछ हासिल नहीं होता। हाँ, एकाग्रता वाला व्यक्ति संसार में ज्यादा सफल हो सकता है। अगर आप एकाग्रचित्त होकर कोई कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य में सफलता की संभावना बढ़ जाएगी, तो संसार में आप सफल हो सकेंगे, आपकी कुशलता बढ़ जाएगी। एक व्यक्ति एकाग्र होकर ड्राइविंग कर रहा है तो वो एक अच्छा ड्राइवर साबित होगा, लेकिन इससे कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो जाएगी। एक वैज्ञानिक पूरी तरह एकाग्र होकर अपने अन्वेषण के कार्य में लगा हुआ है, सारी दुनिया भूल गया। वो जिस चीज की खोज कर रहा है उसका सारा ध्यान उसी पे फोकस है। उसे ये भी नहीं याद आती कि मुझे भूख लगी है, कि प्यास लगी है, कि कितने घंटे से नहीं सोया, कुछ पता ही नहीं चलता उसको। अपने कार्य में ऐसा लौलीन है। लेकिन याद रखना, हो सकता है इसको नोबेल पुरस्कार मिल जाए, पर इसको शांति और आनंद, ब्रह्म का ज्ञान नहीं होगा, आत्मज्ञान नहीं होगा। बाकी सब मामलों में ये अन्य लोगों की तरह ही होगा। तो एकाग्रता अलग बात है, ध्यान अलग बात है। इसको खूब अच्छे से समझ लें। अगला सवाल है कि ध्यान में डूबने पर ऐसा लगता है कि शरीर छूटने सा लगा, घबराहट पैदा होती है, मार्गदर्शन करें। हिम्मत करो, साहस करो। जो चीज एक दिन छूट ही जानी है, अच्छा है ध्यान में छूट जाए। आईसीयू में छूटने की बजाय, जहां 10-15 इंजेक्शन लगे होंगे, 4-6 ट्यूबें शरीर में चुभी होंगी, कई प्रकार की मशीनें बीप 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 कर रही होंगी, वहां शरीर छूटे, उसकी बजाय ध्यान में छूट जाए तो बड़ा सौभाग्य। स्वीकार करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि छूट जाएगा, आज तक किसी का नहीं छूटा, लेकिन आपके भीतर अगर स्वीकार है तो फिर भय नहीं लगेगा, आप घबरा के वापस नहीं लौटेंगे। निश्चित रूप से जब आप ध्यानस्थ होंगे तो आप चेतना में स्थित हो रहे हैं। होश का मतलब चेतना, कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस। तो फिजिकल बॉडी से आपकी डिस्टेंस बन गई। पहले हम समझ रहे थे कि मैं ये शरीर ही हूं,
तो मैं पूरी तरह इसमें ही समाया हुआ था। जब मैं होश साधने लगा तो मैं दृष्टा बन गया, मैं अपने ही शरीर को दूर से देख रहा हूं ऐसा लगता है, तो मैं तो शरीर से भिन्न हो गया। मैं अपने मन के विचारों को ऐसा देखता हूं जैसे सिनेमा के पर्दे पे कोई कहानी चल रही हो, मुझे कुछ लेना देना नहीं, मुझे पता चल गया मैं तो दर्शक हूं, दूर बैठा हुआ, पर्दे पे कुछ भी चले, मैं कोई और हूं। तो वो जो तादात्म्य टूटा, उससे भिन्नता का एहसास हुआ कि मैं अलग हूं अपने तन और मन से। इसमें घबराहट होगी, ऐसा लगेगा कि मरे। मृत्यु में शरीर छूटता है, ध्यान में भी छूटता है। इसलिए किसी व्यक्ति की कब्र को भी हम समाधि कहते हैं और ध्यान की गहरी अवस्था को भी समाधि कहते हैं। कभी आपने सोचा इन दोनों के लिए एक ही शब्द क्यों? क्योंकि ध्यान में भी वही घटना घटती है जो मृत्यु में घटती है। ध्यान में स्वेच्छा से जानबूझकर हम अपने तन मन के साक्षी हो गए, दृष्टा हो गए। कोई शरीर की मृत्यु नहीं हो गई, शरीर अपने क्रियाकलाप कर रहा है, लेकिन हम ऐसे हो गए कि उससे भिन्न अलग हैं, हम इसको देख रहे हैं, हम देखने वाले हो गए। इसको कहते हैं साक्षी चैतन्य, विटनेसिंग कॉन्शियसनेस। तो शरीर से तो अलग हो गए। इस प्रक्रिया में घबराहट पकड़ना स्वाभाविक है, इसको भी स्वीकार करें। शुरुआत में डर लगेगा कि अरे मरे। यह एक शुभ लक्षण है कि आप काफी गहराई में पहुंच रहे हैं। इसको सौभाग्य समझें कि अब वो घड़ी आ गई, मैं समझता था कि मैं शरीर हूं, अब वो घड़ी आ गई पता लगने की कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं कोई और हूं। जब आप सौभाग्य समझेंगे, इसको स्वीकार करेंगे कि ठीक है, हो रहा है तो हो जाए, मैं राजी हूं, ध्यान में जो भी हो मैं उससे खुशी खुशी राजी हूं, ध्यान में कुछ अशुभ नहीं हो सकता। तब आप पाएंगे विश्रांति पूर्वक आप शरीर के साक्षी हो गए। यह बड़े सौभाग्य की घटना है। अगला सवाल मैं पूरा नहीं पढ़ रहा, संक्षेप में एक शब्द में कह सकते हैं, वो है टेंशन। किसी एक व्यक्ति का सवाल नहीं रहता। आजकल दुनिया में बड़े से बड़ी तकलीफों में से है टेंशन, तनाव, स्ट्रेस। कैसे दूर हो? अगर हम वर्तमान के क्षण का मजा लें तो सारा तनाव खत्म हो जाता है। तनाव हमेशा भविष्य को लेकर है। मैं जहां हूं मैं वहां प्रसन्न नहीं हूं, मैं कहीं और होना चाहता हूं। इन दोनों जगहों के बीच में जितनी दूरी है उतना ही तनाव है। मेरे पास जो है मैं उसकी खुशी नहीं मनाता, मैं उसकी कल्पना करता हूं जो और मेरे पास होना चाहिए। अब इन दोनों में जितना गैप होगा मैं उतना ही स्ट्रेस में आ जाऊंगा। तो टेंशन कैसे खत्म होगा? कृपया करके अभी यहीं आप जो हैं, आपके पास जो है, इसका आनंद मनाना शुरू कीजिए। इससे तो आपको कोई नहीं रोक सकता। अचानक आप भविष्य केंद्रित ना होकर वर्तमान केंद्रित हो गए। फ्यूचर ओरिएंटेशन से तनाव पैदा होता है, और हम अभी और यहीं में जीना सीख जाएं तो सारा तनाव खत्म। इस क्षण में कोई तनाव हो नहीं सकता। हमारे प्यारे सदगुरु ओशो की प्रमुख शिक्षाओं में से एक है क्षण क्षण जियो, लिव मूवमेंट टू मूवमेंट।